डियर स्टूडेंट, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आगे हिस्ट्री का पार्ट 3 का वीडियो बनाने जा रहा हूं, तो आप लोग शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। और आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट देख सकते हैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट खान सर के द्वारा जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिया गया है, उस ऑब्जेक्टिव पर प्रश्न को इन सब भी वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आज चलते हैं, जो कि आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये सब जो भी प्रश्न है ये आगे आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो देर न करते हुए हम क्लास की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। मतलब हड़प्पा सभ्यता जो था किस ईसा पूर्व से कितना ईसा पूर्व तक चला था। तो इसका सही आंसर है 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक चला था। हड़प्पा सभ्यता 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक चला था। सेकेंड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। बताना है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों के निर्माण में किया गया था। तो वो था सेलखड़ी। इज राइट आंसर। इसका सही आंसर है सेलखड़ी। मोहरों के रूप में किसका प्रयोग किया जाता था? सेलखड़ी का। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। जो सिंधु घाटी के लोग थे, घाटी सभ्यता के लोग थे, उनका मुख्य व्यवसाय क्या था? तो उनका मुख्य व्यवसाय था, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, व्यापारी। वो व्यापार करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार करते थे, मतलब मुख्य व्यवसाय उनका वही था। अगला प्रश्न है आप लोग के सामने कि सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत है। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत है? तो सिंधु घाटी की सभ्यता जो है ये ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर है। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक ये विस्तृत है। कहाँ से? तो पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक यह इसका विस्तार है। चलिए 5वें नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 5वें नंबर प्रश्न देखिए आप लोगों के सामने है। 5वां नंबर है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, क्या चीज़ थे? हड़प्पा सभ्यता के निवासी जो थे वो क्या चीज़ थे? ग्रामीण थे, शहरी थे, या खानाबदोश थे, या जनजातीय थे? तो हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वो एक शहरी निवासी थे। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। मतलब हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन करने में सबसे पहले थे? मुद्राएं, कपास, जौ, कांसे के औजार। तो 6वां का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, कपास जो है किसी वस्तु के हड़प्पावासी कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। अगला प्रश्न है 7वां नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है कि निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहले खोजने वाला व्यक्ति कौन था? तो देखिए हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहले खोजने वाला व्यक्ति था दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 8 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है। हड़प्पाई समाज कितने वर्गों में विभक्त था? कौन कौन से वर्ग में विभक्त था हड़प्पाई समाज जो था? कौन कौन से वर्ग में विभक्त था? तो 8वां का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विद्वान, योद्धा, किसान, क्षत्रिय। ये 4 वर्गों में विभक्त था, विद्वान, योद्धा, किसान और क्षत्रिय। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी का सबसे उपयुक्त नाम क्या था? सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या था? हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, या सिंधु घाटी सभ्यता, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका 9वां का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा सभ्यता इज राइट आंसर। हड़प्पा सभ्यता के रूप में
उपयुक्त था। अगला 10वां नंबर प्रश्न है आप लोगों के सामने कि हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया जाता था। हड़प्पा के जो मिट्टी का बर्तन था उस पर किस रंग का प्रयोग किया जाता था, तो उस पर ज़्यादा से ज़्यादा लाल रंग का प्रयोग किया जाता था। लाल रंग का प्रयोग होता था, मिट्टी के बर्तन जो था उस पर लाल रंग का प्रयोग किया जाता था। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। सिंधु घाटी के लोग किस चीज़ पर विश्वास करते थे। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, तो सिंधु घाटी के लोग जो थे विश्वास करते थे 11 का ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। मातृशक्ति में सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं। तो गाय का अवशेष 12 का सही आंसर है, शेर का सॉरी किस पशु का अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुआ है, तो वो शेर का अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए 13 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। हड़प्पा कालीन स्थल में अभी तक किस धातु का प्राप्ति नहीं हुआ है। अभी तक किस धातु का प्राप्ति नहीं हुआ है, तो इसका सही आंसर है 13 का ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। लोहा धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। 14 नंबर प्रश्न है सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन सा है। सिंधु सभ्यता का पतन नगर या बंदरगाह कौन सा है, तो सिंधु सभ्यता का पतन नगर या बंदरगाह लोथल को कहा जाता है। 14 का बी इज राइट आंसर, लोथल को कहा जाता है। देखिए ये SSC 1999 UPPSC में पूछा है, RRB में BPSC 2010 में भी पूछा है। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न 15 नंबर, किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है, तो 15 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 16 नंबर प्रश्न है कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करें। सिंधु घाटी की उत्तरी सीमा, तो सिंधु घाटी की जो उत्तरी सीमा थी उसको हम लोग मांडा मतलब पहला का ए सही है, मांडा के नाम से ही जानते थे। जो जम्मू कश्मीर में था मांडा, वही उत्तरी सीमा था। सिंधु घाटी का दक्षिणी सीमा, तो दक्षिणी सीमा जो था वो दैमाबाद सही आंसर है। दैमाबाद महाराष्ट्र में दक्षिणी सीमा। ठीक, सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा, तो पूर्वी सीमा जो था आलमगीरपुर था, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश। और सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा तो सुत का गोडेर बलूचिस्तान में था, ये पश्चिमी सीमा था। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 17 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है। हड़प्पा स्थल नहीं है बताना है चौहुंद्रो, सोहगौरा, कोटदीजी या देसलपुर। तो इसका सही आंसर है 17 का राइट आंसर, सी इज राइट आंसर। सोहगौरा जो था वो हड़प्पा स्थल नहीं था। अगला प्रश्न है 18 नंबर, सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल है पाई गई है। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल कहाँ पाई गई है, तो 18 का सही आंसर है। 18 का राइट आंसर इज बी, बर्तन, जेवर, हथियार और औजार, ये जो भी है वो सिंधु घाटी के निवासियों के पास पाई जाने वाली चीज़ें हैं। अगला प्रश्न 19 नंबर, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि सिंधु घाटी संस्कृति जो थी वो वैदिक सभ्यता से अलग थी
क्योंकि क्या कारण था, तो 19 का सही आंसर है डी इज राइट आंसर। उपयुक्त सभी, इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी और इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था, मतलब उपयुक्त सभी इज राइट आंसर। चलिए 20 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 20 नंबर प्रश्न यहाँ पर है कि हड़प्पा संस्कृति की जानकारी प्रमुख स्रोत है। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी प्रमुख स्रोत है, तो 20 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, पुरातात्विक खुदाई। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी प्रमुख स्रोत है, तो पुरातात्विक खुदाई। 21 नंबर प्रश्न है आप लोगों के सामने। 21 नंबर है कि भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता की प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, कहाँ से मिलता है, तो 21 का सही आंसर है ये ए, हड़प्पा संस्कृति से मिलता है, हड़प्पा संस्कृति से। 22 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है। निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, लोथल गुजरात, गालीबंगा हरियाणा और रोपड़ पंजाब। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, कालीबंगा हरियाणा नहीं होगा, ये गलत है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, लोथल गुजरात में है और रोपड़ पंजाब में है, लेकिन कालीबंगा जो है हरियाणा में नहीं है, गलत। अगला प्रश्न 23 नंबर है कि हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उसकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित में से युग्म में कौन सा एक सुमेलित है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, बनावली हरियाणा, बनावली कहाँ है, हरियाणा, तैमाबाद महाराष्ट्र, राखीगढ़ी राजस्थान। तो कौन सा सुमेलित नहीं है, तो 23 का सही आंसर है डी, राखीगढ़ी जो है राजस्थान में नहीं है, बनावली हरियाणा में है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में है, आलमगीरपुर दैमाबाद महाराष्ट्र में, लेकिन राखीगढ़ी राजस्थान में नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं देर न करते हुए। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पहले रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है, तो इसका सही आंसर है 24 का राइट आंसर इज डी, मृदभांड जो है ये आर्यों से पहले रखे जाने का मूल महत्वपूर्ण कारक है। अगला प्रश्न है 25 नंबर कि सिंधु सभ्यता संबंधित है। सिंधु सभ्यता किस चीज से संबंधित है, 25 नंबर, तो सिंधु सभ्यता जो है यह किससे संबंधित है, तो 25 का राइट आंसर बी इज राइट आंसर, आदि ऐतिहासिक युग से संबंधित है। चलिए 26 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 26 नंबर प्रश्न है मानव समाज विलक्षण है क्योंकि यह मुख्यतः आश्रित होता है। मानव समाज जो है विलक्षण है क्योंकि यह मुख्यतः किस पर आश्रित होता है, तो यह आश्रित होता है 26 का सही आंसर ए, संस्कृति पर आश्रित होता है, इसीलिए यह एक विलक्षण है। अगला है 27 नंबर है कि हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंध है। हड़प्पा जो है निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंध है, तो हड़प्पा का जो संबंध है वो 27 का सही आंसर बी, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। अगला प्रश्न है 28 नंबर, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी। सिंधु घाटी की सभ्यता जो थी गैर आर्य थी क्योंकि यह एक नगरीय सभ्यता थी। 28 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यह एक नगरीय सभ्यता थी इसलिए गैर आर्य थी। 29 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालता है। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 29 का राइट आंसर बी,
पुरातत्विक संबंधी खुदाई। सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है तो पुरातत्व संबंधी खुदाई। अगला प्रश्न है 30 नंबर कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया जाता है। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग किया जाता है तो लाल इज राइट आंसर। ये देखिए बीपीएससी प्री 1995 में पूछा गया, 1995 में ये बीपीएससी में पूछा गया है। तो 30 प्रश्न इस वीडियो में हो गया। तो फिर थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल एंड ऐसे प्रश्न देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें। थैंक यू।